Now new topic is control flow statements in Python. तो जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनका जो फ्लो है, हाउ दे फ्लो these statements in Python, तो वो हम सब कवर करेंगे इसमें, इस टॉपिक पे। तो कंट्रोल फ्लो पहले तो हमें समझ में आ जाए। कल मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंस बताया था, और बताया भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, यस सर। व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज स्टेटमेंट्स। तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो मैथमेटिकल हो गया, ऑपरेटर या ऑपरेंड्स के साथ जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो डेट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जिसका कोई कम कैलकुलेट करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, वो हमारा एक्सप्रेशन होता है। और स्टेटमेंट सिंपल जो एक एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट होता है, डेट इज कॉल्ड, जैसे प्रिंट लिख दिया या कोई वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी, वो हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क, यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। और टास्क में भी सिंपल कैलकुलेशन, और टास्क किस तरह का हो सकता है, सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है, चेकिंग कंडीशंस होता है, और रिपीटेशन एक्शंस होता है। तो अब हम यहाँ पर वो जो स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट, किस तरीके से उनका जो फ्लो होता है वो फ्लो कैसे है। वैसे तो अगर हम आप पाइथन में कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखते हो, तो हम जैसे हमने बताया कि इंटरप्रेटर है पाइथन हमारा, तो वो स्टेप बाय स्टेप हर स्टेटमेंट को एक एक करके रीड करता है। सिंपल ये होता है हमारा। लेकिन इसमें अगर हम उसको एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उन स्टेटमेंट्स का, तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के जो थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है वो पाइथन में, वो हम समझते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं? दिस इज फर्स्ट इज एम्प्टी स्टेटमेंट, है ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी स्टेटमेंट। सपोज करो आपने कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम में लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ दी, तो जो आपने लाइन खाली छोड़ी है वो भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, तो वो मीनिंग नहीं है, तो वो हमारा एक एम्प्टी स्टेटमेंट हो गया। एक होता है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट, सपोज करो आपने लिखा प्रिंट हेलो, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। प्रिंट लिखा एंटर योर नेम, ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट कोई टास्क को परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट आता है एम्प्टी स्टेटमेंट। तो एम्प्टी स्टेटमेंट है, इट इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विच डज नथिंग, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली स्टेटमेंट है, वो हमारा एम्प्टी स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, जैसे अभी आप एक अभी आएगा टपल आएगा, लिस्ट आएगा, एक एम्प्टी लिस्ट बना के दिखाओ। तो एम्प्टी लिस्ट कैसे बनेगी? एम्प्टी लिस्ट हम लिस्ट बना देते हैं, हम क्या करेंगे, केवल एक लिस्ट लिखेंगे और उसके ब्रैकेट जो भी हमने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, हमारा एक एम्प्टी लिस्ट एलिमेंट हो गया स्टेटमेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है सिंपल स्टेटमेंट। तो एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन पाइथन इज अ सिंपल स्टेटमेंट, यानी कोई भी स्टेटमेंट हमारा वो सिंपल स्टेटमेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, हम सब यूज कर चुके हैं, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम और प्रिंट नेम। तो यानी कि ये दो दो स्टेटमेंट है हमारे सिंपल स्टेटमेंट में आते हैं। कैसे? अब जैसे ये स्टेटमेंट आपको सबको समझ में आ रहा होगा, नेम एक वेरिएबल है, इनपुट हमारे क्या है, एक फंक्शन है, और एंटर योर नेम हमारा एक मैसेज है। यानी कि एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के थ्रू हम कोई जो भी नाम इनपुट कराएंगे वो नेम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट है प्रिंट नेम, और वो नेम प्रिंट हो जाएगा, जो उस नेम की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा होता है सिंपल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एज वन यूनिट, यानी एक यूनिट के अंदर कई सारे स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ पाइथन आर रिटन इन स्पेसिफिक पैटर्न।
ठीक है। अब जो आप लिखोगे उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। अब स्पेसिफिक पैटर्न क्या है ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले, आपने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने एक वोटर की एलिजिबिलिटी चेक की थी। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या किया था, इफ कंडीशन लगाई थी। तो हमने इफ कंडीशन लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, जैसे एंटर करते हैं तो एक इंडेंट, एक जहाँ पे जो कर्सर आता है वो एक पर्टिकुलर एक स्पेस छोड़ के आता है। तो जो स्पेस जो छोड़ता है दैट इज कॉल्ड इंडेंशन। जो इंडेंट डिफरेंट जो तरह के जो इंडेंट होते हैं इसमें, वो एक प्रोसीजर है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। तो पाइथन के अंदर हम क्या है, एक इंडेंशन होता है, इंडेंट पर्टिकुलर इंडेंट पे। तो जैसे जब कोलन लगा के इफ लिखा, कंडीशन लिखी, देन कोलन, देन यू हैव टू एंटर। जब एंटर करते हैं तो वहां पर एक क्या आ जाता है, हमारा एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद हमारा कर्सर रुक जाता है। तो इसका मतलब वो हम वहीं से ही टाइप करना शुरू करते हैं। और वो अगर हमने उसको लिखने के बाद फिर एंटर कर दिया तब वो उसी के नीचे आएगा। तो जब वो कंटिन्यू उसके नीचे आता रहेगा तो वो हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, जिसका मैं प्रैक्टिकली अभी आपको करके बताऊंगा भैया। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जैसे अभी दिखा, कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर, इंडेंट, बॉडी कंटेनिंग मल्टीपल सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट। उसके अंदर हमारे कई कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक सेकंड में बताता हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल को हमने क्या किया, एन में डिफाइन किया, एन इज है ना, और उसके अंदर इनपुट कराएंगे। इफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5, अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होती है तो हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बना लेंगे, प्रिंट योर नंबर ग्रेटर देन 5। तो एक स्टेटमेंट तो हमारा ये बन गया। एंटर करेंगे, फिर देखो फिर प्रिंट के नीचे आ रहा है, प्रिंट नंबर इज, ब्रैकेट में उसको हम प्रिंट भी करा देते हैं, ये आ गया। ठीक है। लेकिन अब हमारे जैसे अगर हम बैक स्पेस लगाते हैं वहां पे करते हैं एल्स, तो अब इसका मतलब ये यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट करते हैं, प्रिंट योर नंबर इज लेस देन 5। एक स्टेटमेंट ये हो गया। प्रिंट सर वहाँ पे 5 नहीं लिखा, टी लिख गया। अच्छा एक सेकंड कर रहा हूँ, योर नंबर इज, और फिर हम बैक स्पेस करते हैं तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट होगा। प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये जो है, ये एन, ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया, एन वाला इनपुट लिखा, इफ ये भी हमारा हो गया, लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी। लेकिन ये जो प्रिंट लिखे हुए दो बार, ये दोनों
हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट हो गए। यानी कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तभी वर्क करेंगे जब कंडीशन ट्रू होगी, और नीचे एल्स वाले के पास वो स्टेटमेंट तब वर्क करेंगे जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये दो चीज आप यहाँ पे सीख रहे हो, एक तो कंपाउंड स्टेटमेंट कि कंपाउंड स्टेटमेंट कहाँ पर हम यूज करते हैं, कहाँ बनाते हैं, कहाँ पे यूज करना है उसका। दूसरा, आप फ्लो ऑफ कंट्रोल भी देख रहे हो कि जो हमारे डेटा का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट यूज हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा स्टेटमेंट यूज हो रहा है। तो उसके बेस पर अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसको रन कराते हैं। सेव होता है, सेव किया, A1 के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, रन किया। अब वो पूछ रहा है हमसे नंबर। नंबर अगर हम 6 डाल रहे हैं यानी कि ग्रेटर डाल रहे हैं किससे, 5 से, तो हमारा क्या आउटपुट आया, सॉरी हमारे यहाँ पर इसमें नॉट सपोर्टेड स्ट्रिंग, एक सेकंड, इसमें हमारा कोडिंग में इनपुट यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी इनपुट करते हैं वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट होता है। इनपुट एंड INT इंट और लगाना पड़ेगा इसके अंदर। कि देखिए, तो हमने क्या किया, नंबर डाला हमने 6, तो क्या लिखा है, मैसेज कौन सा डिस्प्ले हुआ, योर नंबर इज ग्रेटर देन 5 एंड योर नंबर इज 6, और एंड ऑफ द प्रोग्राम। एंड ऑफ द प्रोग्राम जो स्टेटमेंट था वो हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट था, यानी कि वो हर कंडीशन में चलेगा चाहे कोई भी कंडीशन हो। क्यों, क्योंकि वो हमारा किसी कंपाउंड या किसी उसमें कंडीशन के उसमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो वो बिल्कुल इन सारी कंडीशन से बाहर है, वो एक सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन बाकी दोनों जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे उसके ऊपर है कंडीशन। जैसे अभी मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और दोबारा में हम क्या करते हैं, 5 से लेस करते हैं, तो अब देखेंगे दूसरा वाला जो नीचे वाला जो ब्लॉक है 2 लाइनों का वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ आप ये दोनों चीज समझ गए होंगे इजीली। यस सर। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अब। तो हम ये कर रहे थे सीक्वेंस सिलेक्शन, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो इसमें सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है, आइट्रेशन होता है। तो सीक्वेंस मैंने आपको बताया कंटिन्यू, जो कंटिन्यू चल रहे हैं, और सिलेक्शन एक पर्टिकुलर सिलेक्शन, जैसे यहाँ पे आप हम इफ में कर रहे थे तो इफ में क्या सिलेक्शन कर रहे थे। और आइट्रेशन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई फॉर लूप या वाइल लूप जो भी हम लूप यूज करेंगे उसके अंदर जो स्टेटमेंट डालेंगे, तो यानी कि पर्टिकुलर एक आइट्रेशन मतलब एक राउंड में कितने घूम रहा है। अगर फॉर लूप है हमने 10 टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कराया है, तो 10 टाइम्स एग्जीक्यूशन कराने के लिए उसके बीच के अंदर एक उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट डालेंगे जो 10 टाइम कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब होता है कि आपका एक लूप कंप्लीट होना। तो अब इसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, एक होता है कंडीशन, एक होता है लूप। ये दो तरह के हैं। तो एक तो होता है कंडीशन, एक कंडीशन जो भी है कंडीशन के बेस पे चलेगा। तो कंडीशन के बेस पे कौन सा चलेगा, जो सिलेक्शन वाला है, नंबर 2, ठीक है, और नंबर 3 चलेगा आइट्रेशन पे यानी कि लूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बेसिक्स हैं सारे पाइथन के। फॉर लूप है, इफ कंडीशन है, नेस्टेड इफ है, इफ एल्स है, ये हमने करे भी थे कुछ, लेकिन कुछ कम प्रैक्टिकल करे थे, लेकिन आप उनको कंटिन्यू और करोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको और समझ में आता जाएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो जो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्रोग्राम में जो डेटा चल रहा है वो फ्लो कंट्रोल से है।
द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। जैसे पिछले अभी मैंने आपको जो एग्जांपल करके दिखाया था, उसमें फ्लो कंट्रोल कौन था? इफ कंडीशन थी। इफ कंडीशन कंट्रोल के अकॉर्डिंग चल पा रहा था जो स्टेटमेंट चल रहे थे, तो ऐसे इसमें चलेंगे। पाइथन सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। मैंने आपको अभी बताया था दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के कौन से? एक होता है सिलेक्शन, एक होता है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन जो वर्क करता है वो करता है फॉर में, वाइल में, और सिलेक्शन हमारा वर्क करता है जो हमारे इफ में। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन का समझ लेते हैं। सिलेक्शन में क्या आता है? इफ स्टेटमेंट आता है। तो इफ स्टेटमेंट के तीन हमारे पास तरीके हैं करने के। एक होता है सिंपल इफ, एक होता है इफ एल्स, एक होता है इफ एल्स इफ। ये तीन तरीके हमारे पास हैं। यस, तो हम बता रहे इफ एल्स और इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। ये तीन तरीके हमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम इसमें वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इफ में। देखिए, इफ के साथ अभी आपने जो मैंने करके दिखाया था उसमें इफ के साथ एल्स लगाया था। तो अगर आप एल्स नहीं लगाते हैं इफ के साथ, तो क्या उसका सिंटेक्स क्या है? इफ एक्सप्रेशन, यानी कि इफ के साथ कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा तभी कोई आपके साथ कंडीशन तो होगी होगी, तभी तो स्टेटमेंट चलेंगे आगे। तो इफ एक्सप्रेशन, ये उसका सिंटेक्स है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, यानी कि कितने सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, कई स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आते जाएंगे वो सारे हमारे ब्लॉक, एक स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बन जाएगा। और उसके बाद एन। तो व्हेन यू प्रेस द एंटर आफ्टर अ कोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जो आपने जो कोलन साइन है, व्हेन यू प्रेस द एंटर आफ्टर द कोलन साइन, द कर्सर इन द नेक्स्ट लाइन इज इंडेंटेड बाय 4 स्पेसेस, यानी कि वो 4 स्पेस का इंडेंट करके फिर हमारा कर्सर रुकता है। तो जब वो कर्सर रुकता है तो वो दिस एक्चुअली स्टार्ट अ ब्लॉक, यानी कि अब वहां से आपका एक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। At the statement of executed, when the condition is true, should start the same indentation, यानी कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो कोलन के बाद जो एक ब्लॉक होगा वही 4 लाइंस या 4 स्पेस के बाद वही वर्क करेगा। तो ये हमारा एक इफ का है। तो मैं आप इसको एक बार आपके सामने प्रैक्टिकली एक बार शो कर देता हूं। जैसे हमारे पास ये आ रहा, ठीक है, प्रिंट हेलो। देखिए मैं एंटर करता रहा हूं, तो ये जो 3 बार मैंने प्रिंट 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 लिखा, इसका मतलब ये पूरे जो तीनों हैं ये हमारे क्या है? एक्चुअल उस ब्लॉक के बाद, यानी ये ब्लॉक है सारे। इस ब्लॉक के अंदर ये 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं इफ कंडीशन के ट्रू होने पर। नेक्स्ट, अगर मैं इसको हटाता हूं बैक स्पेस से, यहां लिखता हूं, ये हमारा ऊपर वाले ब्लॉक का ये पार्ट नहीं है। अब हम ब्लॉक से बाहर हैं। अब यहां जो हम लिखेंगे प्रिंट के स्टेटमेंट, वो हमारे तभी वर्क करेंगे जब हमारा, ये देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये जो 3 स्टेटमेंट है, इफ एन ग्रेटर देन 5, अगर एन की जो वैल्यू है अगर हम 5 से ज्यादा इनपुट करते हैं तो ये 5 के 5 यानी 3 इस ब्लॉक के और 2 इस प्रोग्राम के 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए। और अगर कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो इस ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट है उनको स्किप कर देगा। देखते हैं कैसे करता है, रन कराते हैं हम इसको। रन हो रहा है, मैसेज आया एंटर द नंबर ऑफ, कोई भी नंबर डाला, नंबर हमने पहले डालते हैं हम 5 से ज्यादा डालते हैं, तो क्या आउटपुट आया? वो सारे आए तीनों। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ऊपर के चले। अब हम दोबारा इसको रन कराते हैं, दोबारा रन कराते हैं,
अब हम वैल्यू डालते हैं उसकी 5 से कम, तो हमारे केवल 2 स्टेटमेंट चलते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारे ब्लॉक के अंदर थे वो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इस प्रोग्राम में कि ब्लॉक कहाँ पे से बनता है और कहाँ तक है। अब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक है, कौन सा स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर है, कौन सा स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर नहीं है। ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो अब बेटे? यस सर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ से पता चलता है ब्लॉक का। चलिए, ये हमारे एक एग्जांपल इन्होंने लिया था इफ का इफ ए इज इक्वल टू 10, इफ ए अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट चलेगा, जैसे अभी आपको मैंने करके बता दिया हुआ। ऐसे ही इफ का ये था। तो इसमें हमने क्या एग्जांपल ले रखा है, एक एज ले रखी है, एज ग्रेटर देन 15, 15 की अगर एज ग्रेटर देन है तो आएगा, ग्रेटर और इक्वल है तो आएगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप और थैंक यू। लेकिन अगर 15 से कम है तो ओनली थैंक यू प्रिंट होगा। यस सर। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई होगा। यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। कोई भी नंबर डालेंगे उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इफ नंबर ग्रेटर देन, इफ नंबर लेस देन 0, ठीक है, प्रिंट एब्सोल्यूट नंबर इज दिस। अगर उसका नंबर लेस देन है, क्योंकि एबीएस हमारा एक फंक्शन है, ध्यान रखना, एबीएस एक लाइब्रेरी फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। तो ये कंडीशन तभी वर्क करेगी। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट करो, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। साउंड आ रही है किसी की? बेटा साउंड आ रही है, एक जना म्यूट कर लो अपने आप को। तो अगर आपकी वैल्यू 0 से कम है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा देता है। तो यहाँ भी वही चीज है, यानी कि ये जो प्रिंट है ये आपका किस में आ रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट में, यानी कि कंडीशन से ट्रू होगा तब चलेगा। अब आता है नेक्स्ट। सर ये एबीएस क्या फंक्शन क्या काम करता है एबीएस? एबीएस, यस सर। हाँ, एबीएस फंक्शन क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का करता है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता भी है कभी कभी, व्हाट इज द एबीएस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू, माइनस मतलब 31 नेगेटिव का, हाँ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। हाँ उसमें आ गया आपका। ओके सर। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये मैंने अभी आपको करके ही दिखाया था। इफ एल्स, अभी तो वो तो केवल इफ था, यानी इफ ही था, उसमें कोई एल्स नहीं था। लेकिन इस वाले प्रोग्राम में क्या है, इफ एल्स है। इफ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर 2 स्टेटमेंट डाल दिए जो सिंटेक्स में देख रहे हैं, इफ एक्सप्रेशन ट्रू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3 और 4 चलेंगे, और नहीं तो स्टेटमेंट एन वो लास्ट चलेगा। तो इसका हम इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इफ द कंडीशन एवेल्युएट टू ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड देन स्टेटमेंट एन। इफ द कंडीशन इवेल्युएट द फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 देन स्टेटमेंट एन। जैसे बिल्कुल अभी मैंने एक एग्जांपल करके आपको बताया था कि जिसमें हम ग्रेटर देन 5 करते हैं तो हमने 2 स्टेटमेंट प्रिंट कराए थे, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तब भी 2 कराए थे नीचे वाले। तो ऊपर वाले 2 हमारे तभी वर्क करते हैं जब हमारे कंडीशन ट्रू होती है, और फॉल्स वाले तब वर्क करते हैं जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल आप अपनी चीजों से याद कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं छोटे छोटे जिसको आप प्रैक्टिस करके समझ पाएंगे कैसे। अब जैसे यहाँ आ जाइए, आप एक एज ले ली हमने, एज ग्रेटर देन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना प्रोग्राम को। इफ एल्स वाला पार्ट है, एज इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर एज। एज हम यहाँ इनपुट करा रहे हैं, जबकि पिछले वाले में हमने क्या कराया था, उसमें एक एज इनपुट कराई थी लेकिन उसमें एल्स पार्ट नहीं लिखा था, लेकिन इसमें हम पैट लिख रहे हैं। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी जिसकी वो अप्लाई कर सकता है जो इसकी एज 15 या 15 से ज्यादा है।
तो 15 से ज्यादा जिस बच्चे की एज है वो हमारा अप्लाई कर सकता है किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। देखते हैं कैसे। इफ एज ग्रेटर देन 15, तो जैसे ही कोलन साइन 15 के बाद कोलन साइन लगा के एंटर किया है तो प्रिंट कहां पे आ रहा है, एज के नीचे। यानी कि जो शुरू के जो ब्लैंक स्पेस है, मेरे माउस को अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ये वाला, ये हमारा, इसको बोलते हैं इंडेंट, ठीक है, इंडेंटेशन। उसके बाद क्या हुआ, उसने मैसेज किया है यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, एल्स, अगर ये कंडीशन गलत है, एल्स पार्ट है, तो यू कैन नॉट अप्लाई द स्कॉलरशिप। और थैंक यू वाला जो है वो इस इफ का पार्ट नहीं है। थैंक यू स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है, वो हमारा इस इफ कंडीशन का पार्ट नहीं है। तो क्या होगा, वो चाहे कंडीशन ट्रू हो, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, इट विल बी एग्जीक्यूट, ये आपका एग्जीक्यूट होगा थैंक यू हर केस में। लेकिन अगर आप चाहते हैं यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ये मैसेज आए, तो आपको इनपुट करना पड़ेगा 15 और मोर देन 15। अगर 15 से डेटा कम है तो क्या मैसेज आएगा, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो ये इफ कंडीशन समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके बेटा। जी सर। चलिए नेक्स्ट आता है, इसमें हमने क्या किया है। आप देखो ये छोटे छोटे प्रोग्राम भी हैं, और ये प्रोग्राम मैंने आपको शायद अपने करे भी थे कि अगर राइट पाइथन स्क्रिप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, राइट पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। आपके पास कोई नंबर है, आपको नंबर आप इनपुट कर रहे हो और ये चेक करना चाहते हो ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन या ऑड के चेक करने के लिए हम क्या क्या चीज चेक करते हैं उसमें, हम चेक करते हैं उसका, सर टू से डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो करते हैं लेकिन चेक क्या करेंगे हम, हमने 2 से तो डिवाइड कर दिया, हम चेक रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं? बस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, कि हम उसका रिमाइंडर चेक करेंगे कि वो रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका इवन है, और नहीं आ रहा तो रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक मॉड्यूलस ऑपरेटर लिया है। कौन सा लिया है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर। हाँ, और इस मॉड्यूलस ऑपरेटर में हमने क्या किया है, हमने चेक किया है इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर मॉड्यूलस 0 है तो इवन है, और अगर मॉड्यूलस 0 नहीं है तो ऑड है। सिंपल Odd है है। बिल्कुल। तो यही इसी तरीके के लॉजिक आपने अंदर डेवलप करने हैं। इन्हीं तरीके के लॉजिकों से हम कोई आगे प्रोग्रामिंग हम कर पाएंगे। तो ये जैसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके का कोड आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफ एल्स का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर का कौन सी होती है, लीप ईयर, लीप ईयर होती है हमारी जिसमें 4 साल बाद आती है ना। हाँ, यस सर। अब हमने यहाँ पे क्या एक इनपुट कराया, कोई भी ईयर इनपुट कराया। अब इनपुट ईयर कराने के बाद हमने क्या चीज चेक करी, एक तो हमने ईयर को 4 से डिवाइड किया, वो मॉड्यूलर देखा, 4 से उसको डिवाइड करके मॉड्यूलस 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, पहला। दूसरा, ईयर मॉड्यूलस देखा नॉट इक्वल टू 0 है तब। और यहाँ पे एंड एक बार एंड लगाया और लगाया, तो अभी लॉजिकल एंड और लॉजिकल और अभी हम आगे समझेंगे कि एंड में होता है कि यहाँ पर ईयर मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0 और ईयर मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू होंगी और ये वाली हो या ना हो, तब लीप ईयर होगा, इस तरीके से। तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है इफ एलिफ एल्स। इफ एलिफ एल्स में क्या होता है कि अगर सपोज करो इफ के बाद भी कोई कंडीशन आती है, यानी उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। आपने एक बार कंडीशन चेक कर ली, फिर दोबारा कोई कंडीशन चेक करनी है, एलिफ उसको बोलते हैं। और एल्स वाला पार्ट तब आएगा जब आपकी कोई कंडीशन चेक नहीं करनी। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, इफ एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट एलिफ, फिर एक्सप्रेशन, जहां ये एक्सप्रेशन 2 लिखा है, एक्सप्रेशन 2 का मतलब है यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, फिर स्टेटमेंट एलिफ एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 3 इट मींस यहां भी आपका एक कंडीशन होगी,
और इस तरीके से कई कंडीशन हम एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ आता है, ये हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ग्रेड निकाला था, हमने ग्रेड कैलकुलेट किया था कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स इतने हैं तो ए ग्रेड आना चाहिए, उससे ज्यादा है बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो ये इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ लैडर, नेस्टेड इफ लैडर। जैसे एक यहां पर ही आ गया, जैसे ये टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो यहाँ पर एक नंबर आप इनपुट कर रहे हैं और उसमें ये चेक कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। अगर सपोज करो जीरो छोड़ देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने पड़ता, तो हम केवल एक ही चीज से चेक कर सकते थे, किससे? इफ एल्स बस इफ एल से। इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर जीरो है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। लेकिन अगर यूजर ने जीरो डाल दिया तो तब क्या होगा? तब उसने क्या किया है, उसने इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो उसने लिख दिया पॉजिटिव है। फिर एलिफ, अब वही फिर दोबारा कंडीशन आ गई, नंबर इज लेस देन जीरो, अगर नंबर जीरो से लेस है तो नेगेटिव है। अब ना तो जीरो से बड़ा है ना जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर क्या होगा? वो जीरो ही होगा, जीरो। जीरो होगा। इसीलिए लास्ट में एल्स लगा दिया, एल्स इट इज जीरो। तो कंडीशन, दोनों कंडीशन के बाद वो थर्ड कंडीशन प्रिंट हुई है। और नहीं तो अगर इसमें से पहली कंडीशन होती है, अगर नंबर होता -1, नंबर होता -1, तो सीधे सीधे इट्स ए नेगेटिव नंबर हो जाता और तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलता, केवल एक चलता, इट इज अ नेगेटिव नंबर, सेकंड वाला। और अगर पॉजिटिव होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलता, बाकी रेस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट जो है वो हमारे छोड़ देता उनको। ये क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब आपके पास इसी के लिए आपके पास एक ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इसका आप मेरे को प्रॉपर तरीके से व्हाट्सअप करेंगे जब ये इफ एल्स के अकॉर्डिंग ये ग्रेड बना लोगे। और इसके लिए आपको करना क्या है, यही चीज यूज करना है, नेस्टेड इफ।